हरिपुर के कर्मचारी विमलेंद्र जी आए हुए हैं और हमारे बुजुर्ग सब हैं यहाँ हैं बैठे हुए हैं, प्रोफेसर साहब, सारे बुजुर्ग लोग हैं और गणमान्य व्यक्ति भी रहा के हैं। और इनका कहना है जो इस फॉर्म को कैसे भरा जाएगा, इसलिए इनसे बात हो रहा है। तो प्रशिक्षण की आवश्यकता है। प्रशिक्षण की आवश्यकता है। और ये कहाँ सर, आपका नाम? बबलेंद्र कुमार। बबलेंद्र कुमार, राजस्व कर्मचारी। हाँ, इस फॉर्म को कैसे भरा जाएगा? ये फॉर्म आप लोगों को जो मिल रहा है, हाँ हाँ, इसमें अपना जमीन पेपर से खतियान या केवाला से मिला लेना है। मिलाने के बाद यदि नाम गलत हो तो नाम यहाँ सही नाम नीचे यहाँ पर लिख देना है। पिता का नाम गलत हो तो यहाँ लिख देना है। उसके बाद खाता खेसरा रकबा, खाता खेसरा रकबा में यदि कुछ अपना पेपर से मिलाने के बाद यदि कुछ गलत हो तो नीचे कॉलम दिया गया या इसी में खाता यहाँ लिखने का, खाता खेसरा रकबा 54। अच्छा, खाता खेसरा खाता तो 1 से 2 होगा, लेकिन खेसरा तो बहुत है, तो एक फॉर्म पर तो भरा नहीं जाएगा। फॉर्म को फोटोकॉपी कर लेना है। हाँ। ज़्यादा जिसका रहेगा खेसरा उसका, और यदि मिलजुमला खेसरा रहेगा तो हम हिसाब से ट्रेस बनाकर फिर उसमें और यहाँ जितने भी रसीद करते हैं ना, उसमें जो है सो बीघा के हिसाब से सिर्फ नया खेसरा भर कर देना है। इसमें दूसरा फॉर्म फोटो स्टेट करवा के उसमें लगा दिया जाएगा। और नाम सुधार जो है, जिनका जमाबंदी चल रहा है, जैसे नाम सुधार, पिता का नाम सुधार, खाता खेसरा रकबा 54 सब सुधार हो जाएगा। इस फॉर्म के साथ अपना सब डॉक्यूमेंट सब लगा के शिविर में जमा कर देना है। शिविर कब लगेगा? शिविर कल शिविर है, ग्राम कचहरी वार्ड नंबर 9 हरिपुर। सोमवार कल? कहाँ कल दिनांक 25/9 को। और इसके बाद 25/8 सॉरी। इसके बाद फिर है 10 दिन के बाद लगेगा शिविर जो। अच्छा, एक बात बताइए, जिनका जमाबंदी चल रहा है और अभी आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो जब रजिस्टर 2 में उनका जमाबंदी चढ़ गया है तो इसमें क्यों नहीं है? डाटा एंट्री में तो होना चाहिए। ये तो पदाधिकारी ऑनलाइन नहीं है, इसलिए यहाँ नहीं आया है। ऑनलाइन के लिए ऑनलाइन में तो बहुत सारी असुविधा है, हम लोग देख रहे हैं। उसके जो जमाबंदी ऑनलाइन नहीं है उसके लिए भी शिविर चलाया गया। उसके लिए भी फॉर्म है, फॉर्म दे दिए हैं, इसका नहीं है। एक प्रश्न ये भी है, हम चूँकि लोगों से मिले हैं, किसी का जमाबंदी 2 चलता था भेरा में, किसी आदमी का, और कर्मचारी उस समय में ये कह के उसका 1 कर दिया, एक ही जमाबंदी में उसका रसीद कट गया। और अभी जो है सो पिछला उसका ज़मीन 1 बीघा से ऊपर है और वो जमाबंदी का पता नहीं है, ना कंप्यूटर पर है ना कहीं है। और दूसरे जमाबंदी में जितना रकबा था वही शो कर रहा है, पिछले वाला रकबा दिया ही नहीं है कंप्यूटर में। तो ये तो बहुत बड़ी धांधली हुई। पिछला जमाबंदी भी चला गया उसका, जो चल रहा था उसमें में रसीद नहीं मिलते थे। ये बात 91 से लेके और 96 तक की बात है। इसमें कई ऐसी और न्यूनताएँ देखी गई हैं। उसमें क्या किया जाएगा? जमाबंदी पहले वाला जमाबंदी जैसे कटा था, अगर रजिस्टर यदि जमाबंदी ऑनलाइन नहीं है उसके लिए फॉर्म दे दिया गया। वो फॉर्म भर के उसमें भी सब पेपर के साथ वो भी शिविर में आके जमा कर देंगे तो ऑनलाइन जमाबंदी दर्ज हो जाएगा। लेकिन हम जो आपको समस्या बता रहे हैं, जिसका रकबा पहले रसीद कटाया था, जमाबंदी 1 कर दिया, विराम मोजे में सही जमाबंदी में अपना सही रकबा चढ़ा के सही खाता का रकबा चढ़ा कर पेपर के साथ लगा कर देंगे तो भी सब सही हो जाएगा। आपको क्या समस्या है सर? हमारा कर्मचारी साहब से अनुरोध है कि यह फॉर्म भरने के लिए हम इनकी बात से समझ गए। अब लिटरेसी बढ़ी है, सब लोग चाहता है कि हम अपना काम खुद करें। यदि प्रशिक्षण की व्यवस्था होती तो सारे के सारे लोग फॉर्म अपना स्वयं भरते, इसलिए प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात है, सुनिए, दूसरी बात है कि यहाँ प्रायः लोगों की मरौसी ज़मीन है। जैसे हम 2 फरीक हैं, 3 फरीक हैं, एक क्या हिस्सा है। हम लोगों का ज़मीन बराबरदा से प्राप्त हुआ है, कलेक्टर के यहाँ से बंटवारा हुआ, उससे प्राप्त हुआ है। 20 गो खेसरा है,
1/3 जमीन का हर एक खेसरा में हमने फिक्सेशन करवा लिए हैं 10 बीघा का। 10 बीघा हमारा फरीक करवा दिए, 10 बीघा दूसरा तीसरा फरीक करवा दिए। हिस्सा तो एगो प्लॉट में है, सब प्लॉट नंबर में हमारा जो हिस्सा है उसकी वो ज़मीन सब प्लॉट नंबर में तो है नहीं। हम कहीं देख इस बारी थी, हम पूरा स्पष्ट बात हमारा बात तो पूरा नहीं कर हमारा जो प्लॉट नंबर है वो सब खेसरा में तो है नहीं, है तो कुछ पर्टिकुलर खेसरा में। आप जो कहे ट्रेस करवा करके लाइए। नहीं कोई क्या होता है, इसे कोई खेसरा नया खेसरा में मिलजुला खेसरा होता है। तो खेसर मतलब 2 खेसरा में कितना रखवा है, 3 खेसरा में कितना रखवा है, उसके लिए ट्रेस बनेगा, सबके ट्रेस नहीं बनेगा। और दूसरी बात इसमें हम कहते हैं हमारा जो जमाबंदी करें, हमारा जो मालिकाना हक है हमको जो मिला है उस जमीन पर, उस सब में पुराना खेसरा है। तो उस आप लोग प्राथमिकता दे रहे हैं नए खेसरे का। इसके संबंध में जरा स्पष्ट कीजिए कि हमको पुराने सर्वे फाइनल जाने के बाद पुराना खेसरा से उससे ट्रेस बनाकर नया खेसरा से क्या यह सर्वे रिविजनल सर्वे फाइनल हो गया? यहाँ तो बाहर टाउन में फाइनल है। यहाँ समस्तीपुर जिला में रिविजनल सर्वे फाइनल हो गया स्पष्ट। हाँ या ना में कहिए कर्मचारी साहब, काम तो कोर्ट नहीं मान रही है नया फाइनल। जमीन का जो हम दोस्त में है उस जमीन का नक्शा बना करके इनको दे, नक्शा ट्रेस करके देना है। जैसे हम 2 फरीक हैं, हर एक खेसरा में मेरा भी है, मेरा फरीक का भी है, तब सब खेसरा का हम नक्शा ट्रेस करें। मिलजुल न हुआ, आधा का शेयरदार हम हुए, आधा का शेयरदार वो तो क्लियर वहाँ पर रहेगा। मतलब कोई खेसरा है कि मिलजुला खेसरा में से 1 कट्ठा है, 2 खेसरा मिलाकर सिर्फ 1 कट्ठा है, तो उसमें आपको दर्शाना है कि ई खेसरा में आपका कितना है, ई खेसरा में उसके लिए नक्शा ट्रेस करके देना पड़ेगा। सिर्फ जो मिलजुला, बाकी बात तो उसमें हाफ शेयर तो 2 वस्तु है, समान वस्तु तो खतियाने में लिखा है, उसमें नहीं लिखा है। दूसरी बात कि जैसे आपका 63 है, उसमें केवल जमाबंदी का रकबा दिए हुए हैं, खाता खेसरा उसमें लोड ही नहीं किए हैं। इसके लिए हमको क्या करना है? हम जो लिख कर देंगे उसको लोड कर दीजिएगा। ये तो आपका कम था, पहले से लोड करना चाहिए था ना। इस समय नहीं किया गया, इस समय कार्य किया गया जहाँ पर नहीं तो ये तो कि 10 दिन में या 20 दिन में या आज हमको फॉर्म दिए, कल आप अपेक्षा कीजिए कि फॉर्म फिलअप करके जमा कीजिए, संभव है? अच्छा, ये शिविर जो है जब तक किसानों की समस्या पूरा नहीं होगी तब तक तो सरकार को शिविर लगाना है। आज आप फॉर्म दे रहे हैं, कल जमा करने के लिए कितने दिन के बाद? नहीं है 10 दिन के अंतराल पर, 10 दिन के अंतराल पे नहीं 2 शिविर, एक हल्का में 2 शिविर। अच्छा, पहला शिविर ये हल्का में हरिपुर का कल है, हाँ। उसके बाद फिर 10 दिन के बाद किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? आज हमको अभी मिला है, अभी तक हम अपने पेपर को खोजेंगे तब न उसको फिलअप करेंगे। 10 दिन के बाद अगले शिविर में जमा कर दीजिएगा। कौन अमीन मिलेगा? अमीन के लिए आपाधापी शुरू हो जाएगी। ट्रेस करने के लिए जितना आप फरमान जारी कर रहे हैं, क्या संभव है? शिविर में नहीं भी जमा हो सकेगा तो उसके बाद अंचल पे आके जमा कर दीजिए। आपके अंचल भूमि राजस्व विभाग का जो ऑफिस है वहाँ पर कर्मचारी जी, आप इस बात पर गंभीरतापूर्वक सुनिएगा। आप 5 वर्ष से 10 वर्ष से नौकरी करते हैं। नहीं, अभी मेरा 2 साल। तो ये साल हुआ है, चौथी पीढ़ी के नाम से जमाबंदी चल रहा है। इतना न पैसा मांगता है कि अभी तक दाखिल खारिज नहीं हुआ। एक मर गया, अच्छा, एक बात बताइए, मर गया, सी मर गया, डी अभी जीवित है, लेकिन जमाबंदी एक के नाम से चलता है। रेंट फिक्सेशन सरकार ने बंद कर दिया है। नहीं चालू है। तो इतनी लंबी प्रक्रिया है, बहुत लोगों का रेंट फिक्सेशन भी नहीं हुआ है। जमीन का खतियान बन गया, रेंट फिक्सेशन नहीं है। रेंट फिक्सेशन में बिना DCLR साहब के ऑर्डर से होगा, CO और DCLR साहब के ऑर्डर से। जमीन बेच करके 1 लाख में जमीन बेचे 1 बीघा या 10 कट्ठा बेच ले, 1 बीघा का जमीन जमाबंदी बनवा दे। ऐसी स्थिति है। सबसे क्या होने वाला है? हम लोग स्पष्ट इनके चैनल के माध्यम से सरकार
हम कलेक्टर साहब से आग्रह करते हैं कि राजस्व विभाग में जो भ्रष्टाचार जड़ कर गया है कि अभी तक एक्स मर गया, वाई मर गया, जेड मर गया, अब डब्लू के नाम से जमीन बेच जोत रहा है और जमाबंदी एक्स के नाम से चलता है। क्यों नहीं वो अंचल अधिकारी के यहाँ अंचल कार्यालय में जाकर के नामांकन करवाया? वहाँ 1 लाख रुपया मांगता है, 50,000 रुपया मांगता है, कहाँ से देगा? सबसे ज़रूरत है इस पर सुधार हो, हम जो आवेदन करते हैं उस पर जांच हो और एक्स के बदले डब्लू के नाम से जमाबंदी चली, यह जरूरी है। क्यों नहीं अंचल का कोई जाना चाहता है? आपके पास जाना चाहता है? नहीं जाना चाहता है। आपके आगे पीछे 10 आदमी है, सब पैसा चाहता है, कहाँ से पैसा देगा? उतना संभव है नहीं कर पाएंगे। सबसे कुछ डीएम साहब से या सीओ साहब से, जो ऊपर के पदाधिकारी से क्या मांग करते हैं? हम तो ग्रामीण की तरफ से यही कहेंगे कि अपने तरफ से भी कहा जाए, जो आज तक ऐसा नहीं देखा गया जो परबाबा के नाम से जो दाखिल खारिज हुआ वो पैसा रसीद कटवा रहे हैं अभी 5 पुस्तक। ऐसा तो कहीं नहीं देखा, ये पैसा दे रहा हूँ मैं 5 फुट ऊपर से, जबकि उनके लड़के भी मर गए और उसके बावजूद भी जो है दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। और अगर होने पर भी जो है इस टेबल से उस टेबल लाखों रुपए का मान लीजिए डिमांड चल रहा है। यही कहेंगे कि परिमार्जन के लिए अभी भी हमारा कितना एप्लीकेशन डाला हुआ है और उस पर कोई विचार नहीं हो रहा है। बिहार बात कर रहे हैं और उनके जो आगे पीछे वाले कर्मचारी जी के आगे पीछे वाले हैं उनसे पूछते हैं तो कहते हैं यहाँ तो क्या खारिज हो गया है, दोबारा फिर कीजिए, उसमें खर्चा लगेगा, हो जाएगा। कहाँ से काम होगा? हम देख रहे हैं यहाँ बिरहा में हैं और पुस्तकालय पर हैं और इन लोगों का गांव के बुजुर्ग के साथ साथ ये सारे समाज को, बच्चे को शिक्षा देते हैं। प्रोफेसर हैं, डॉक्टरेट की उपाधि है और बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं, शिक्षक हैं, रिटायर हैं, सारे लोग हैं। और इनका डिमांड है जो खास करके राजस्व विभाग में अंचल में इतनी धांधली होती है, जो लोग कई पीढ़ी से जिनका जमाबंदी चला आ रहा है उनका बहुत लोगों का खतियान बना है और उनका रेंट फिक्सेशन नहीं हुआ है। और यहाँ पारदर्शिता बढ़ती जाए और यहाँ के लोगों को, जब तक हम सरकार से भी मांग करते हैं, बिहार सरकार से, मंत्री से मांग करते हैं, जो किसानों की समस्या को देखा जाए, क्योंकि अभी भी किसान के बदौलत ही देश चल रहे हैं। जितने भी रसीद करते हैं उसमें शिक्षा शुल्क, रोड शुल्क, स्वास्थ्य शुल्क सब हम ही लोगों से लिया जाता है, किसानों से लिया जाता है। इसलिए इस पर ध्यान दें और इन लोगों का काम अतिशीघ्र करने का कोशिश किया जाए। हम लोग एकदम नियमित रूप से मालगुजारी की अदायगी अब ऑनलाइन होता है। पहले कर्मचारी साहब करते थे, करते रहे हैं, मालगुजारी का अदायगी नियमित रूप से करते हैं। लेकिन यदि जमाबंदी करना हो तो नहीं जा पाते हैं, क्योंकि वहाँ 1 लाख रुपए का मांग होता है, 50,000 रुपये का मांग होता है। स्टेप वाइज दलाल है, दलाल के फेरा में जाइए तब अंचल अधिकारी के समय में के सामने पहुंच भी नहीं पाइएगा। कर्मचारी जी मिलवे नहीं करेंगे, कहेंगे दलाल से बात कीजिए। इस सबको बंद करना जरूरी है। उच्चाधिकारी से हम लोग अनुरोध करते हैं कि सब त्रुटि का निराकरण किया जाए। ठीक है, धन्यवाद।